हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, जो शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों जो पहला कथन है वह यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। यह दोस्तों सही हो जाएगा। जो दूसरा कथन है, यह भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे यूनेस्को के WNBR में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को लेके टोटल 13 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं, जो यूनेस्को के WNBR में जो है शामिल हैं। आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं, ये 13 बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत के, जो यूनेस्को में शामिल हैं। तो दोस्तों, इसमें दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। और अगर हम तीसरे कथन की बात करें, इसका एक प्रमुख संरक्षित क्षेत्र सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों, जो तीसरा कथन है यह गलत है, क्योंकि जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका सही उत्तर केवल 1 और 2 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। तो दोस्तों, शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें, तो शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व भारत के उत्तरी भाग में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के उच्च ऊंचाई वाले ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अगर हम इस बायोस्फीयर के विशेषता की बात करें, तो यह भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है। यह क्षेत्र हिमालय वृष्टि छाया में होने के कारण अत्यंत ठंडा और शुष्क है, जहां वनस्पति सीमित है। इसी प्रकार से दोस्तों, यह जो संरक्षित क्षेत्र है, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7,770 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य और चंद्रताल आर्द्र भूमि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। इसके अगर हम जैव विविधता की बात करें, तो दोस्तों यह रिजर्व अपनी अनूठी जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें हिमतेंदुआ, हिमालयी आइबेक्स और नीली भेड़ जैसे दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां शामिल हैं। यह कई औषधीय जड़ी बूटियों का भी जो है घर है। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर हम इसके सांस्कृतिक महत्व की बात करें, तो यहाँ लगभग 12,000 निवासी रहते हैं, जो पारंपरिक याक और बकरी पालन तथा तिब्बती चिकित्सा जैसे टिकाऊ आजीविका को बनाए रखते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर हम यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि WNBR की बात करें, तो दोस्तों यह यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामित संरक्षित क्षेत्रों का एक वैश्विक संग्रह है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, तो दोस्तों संरक्षण, सतत विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। यह सुनिश्चित करना है कि जैव विविधता की रक्षा करते हुए स्थानीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक जरूरतें भी पूरी हों। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, जो WNBR है यह सुनिश्चित करता है कि जैव विविधता जो वहां की है उसकी भी रक्षा हो सके, और इसके साथ जो वहां के स्थानीय समुदाय लोग रहते हैं उनके सामाजिक और आर्थिक जो जरूरतें हैं वह भी पूरी हों, जिससे दोस्तों प्रकृति को जो है नुकसान ना पहुंचे। इसी प्रकार से दोस्तों, यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश भर में सबसे अधिक देशी और विदेशी पर्यटक किस स्थान को देखने आते हैं? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।